Hello guys, welcome to our channel Tornado Classes. Today we are going to study about Geography first chapter, resources and development. In this chapter we read about resources. First we can say what is resources. Resources is nothing but it is that the thing is economically feasible. मतलब जैसे आप किसी भी चीज़ को, जैसे कोयले खदान है तो अगर आप कोयले खदान से कोयला निकालने में और उसका जो मैन पावर लगेगा, मजदूरी, ये सब जोड़ के अगर आपको कोयले के दाम से महंगा पड़ रहा है तो आप वो रिसोर्सेज नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको उस बेचने में नुकसान होगा। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज है उसको निकालने के लिए या उसे मतलब प्राप्त करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप उसे निकाल नहीं पाएंगे तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। और तीसरी चीज़, ये कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। मतलब जैसे धार्मिक, जैसे हिंदू मुस्लिम, इन लोग से ये विरोध में नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ आप करेंगे तो उससे अगर हिंदू पॉजिटिव में है, मुसलमान नेगेटिव हैं, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो सारे कल्चर को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं ह्यूमन बींग्स किस किस चीज़ से हम लोग रिसोर्स, क्या क्या चीज़ हम लोग के लिए रिसोर्स हो सकता है। टेक्नोलॉजी हम लोग के लिए रिसोर्स है, क्योंकि उससे हम लोग का काम आसान होता है। फिज़िकल इन्वायरमेंट, नेचर, यानी जैसे आप कहीं पिकनिक करने जाते हो या ज़ू में जाते हो तो ये सब, जैसे कि कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो लोग नॉन वेज खाते हैं, तो वो कहाँ से आता है? वो हमारे फिज़िकल नेचर से आता है, इसलिए वो भी हमारे लिए रिसोर्सेज है। इंस्टीट्यूशंस, यानी जहाँ आप पढ़ाई करते हो, जहाँ आप अपना काम जॉब करते हो, ये सब, अगर ये सब नहीं रहेगा तो आप कहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। ये आपके लिए रिसोर्सेज ही है एक तरह से, तभी आप पैसा कमा रहे हो। उसके बाद देखते हैं रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड एबायोटिक। आगे चल के हम इसके बारे में, ओके गाइज, यू कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स क्या क्या वो चीज़ दोबारा बन सकती है या नहीं बन सकती, मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ब्रीफली। और अब हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी मतलब जो उसका मालिक होता है, ऑनरशिप यानी मालिक, मतलब मालिकाना अधिकार के हिसाब से रिसोर्सेज को कितने हिस्सों में बांटा गया है। उसके बाद हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट के स्टेटस, मतलब कि वो हमारी कंट्री के लिए, हमारे एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट में कितना हमारा योगदान है। ठीक, ओके गाइस, कैन यू कैन सी on the basis of origin there are two types of resources, biotic resources and abiotic resources. Biotic resources are nothing but these resources obtained from biosphere and have life, such as human beings, flora and fauna, fishers, livestock. जैसे कि आप नॉन वेज लोग होते हैं तो वो लोग, मतलब जैसे आप कॉक देख सकते हैं, मुर्गा और बकरा, ये सब कहाँ से आता है? ये हमारे नेचर से आता है और उसके पास लाइफ भी है, इसलिए उसको हम बायोटिक रिसोर्सेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स कैसे है बायोटिक रिसोर्सेज? ऐसे कि आप कहीं देखते हो घर बनता है, या जो हमारे लेबर होते हैं वो हमारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो ह्यूमन बींग के फॉर्म में है, इसलिए उसको भी हम बायोटिक रिसोर्स में डाल सकते हैं। और फिशरीज़, यानी आप मछली खाते हैं, मछली आप देखते होंगे, मछली पालन होता है, वो भी हमारे लिए रिसोर्सेज है, ETC। अब एबायोटिक रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आ जाएंगे, दिस रिसोर्सेज विच आर composed of non-living things are called abiotic resources। मतलब मीन्स जो भी रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग हों उसको हम एबायोटिक रिसोर्सेज कह सकते हैं। जैसे रॉक्स, मेटल, वाटर, ये सब हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, लेकिन इनमें लाइफ नहीं है, इसलिए हम इनको एबायोटिक रिसोर्सेज में रखेंगे। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी हमारे दो है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपका आ जाएगा द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मीन्स आप समझ सकते हो, कोई भी रिसोर्स जिसको कि हम किसी भी विधि से, किसी भी प्रोसेस से, फिजिकल हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, अगर हम उसे दोबारा बना सकें तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो आयरन,
आयरन क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्यों है, क्योंकि आप पहले आयरन को कुछ और फॉर्म में रहता है, उसको आप मेल्ट करके फिर रिसाइकल कर सकते हो, फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हो, इसलिए ये आयरन आ जाएगा आपका रीन्यूएबल रिसोर्सेज में। उसके बाद नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, जो रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस ना हो पाए, रीन्यूड ना हो पाए, उसको हम कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मालिक के अधिकार, मालिक के बेसिस पे हम लोग कितने रिसोर्स देख सकते हैं कि दीज रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मीन्स जैसे कि आपकी कार है तो वो किसकी है, वो आपकी है, आप उसको ओन कर रहे हैं तो वो प्राइवेट है, तो वो कार आपके लिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज होगा, वो कार आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आ जाएगा। एग्जांपल आप दे सकते हैं फील्ड, यानी कोई किसान है, उसके पास ज़मीन है, तो वो क्या है, वो उसके लिए रिसोर्स है। तो आपके पास प्रॉपर्टी है तो वो भी आपके लिए रिसोर्स है, वो रिसोर्स को हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स में डाले हैं। इसमें का नेक्स्ट पार्ट है हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। मीन्स कम्युनिटी ओन मतलब कम्युनिटी मतलब आप समझ ही सकते हो, कोई एक ग्रुप लोगों का समूह। दीज आर द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, टेम्पल etc। जैसा कि आप समझ सकते हो, कोई भी कम्युनिटी है, जैसे आप देख सकते हो मंदिर, एक मंदिर कम्युनिटी हो सकती है, मतलब पीपल, जहाँ सारे पीपल के लिए वो ओन करते हो, सारे पीपल मतलब कि जहाँ पे किसी का राइट ना हो, वहाँ सब लोग जा सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं। जैसे पब्लिक पार्क्स, वहाँ आप जाते हो, शाम को प्ले करके खेल कर आराम से आते हो, वो आपके लिए कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है। पिकनिक स्पॉट आप जाते हो, पिकनिक मनाते हो, वहाँ किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए वो भी पिकनिक स्पॉट है। टेम्पल में आपके लिए किसी के लिए रोक टोक नहीं है, आप जा सकते हो, वो एक कम्युनिटी है, इसलिए उसको कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज बिलोंग टू द कंट्री। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक गुड। मीन्स हमारे नेशनल रिसोर्सेज में आ जाएगा आपका, जैसे देखते हो आप लोग स्टेशन किसका है, वो हमारे कंट्री का है, हमारे नेशन का है, तो वो हमारा नेशनल रिसोर्स हो गया। रिवर हो गया, ये सब हमारा नेशनल रिसोर्स है। इसमें भी लिखा हुआ है कि हमारी कोई ज़मीन है, जैसे कि हमारी कोई ज़मीन है तो उसको भी सरकार को पूरा हक है कि ले सकती है। जैसे आप लोग कभी सुने होंगे, रोड चौड़ा होता है तो लोग क्या करते हैं कि उनका ज़मीन रोड में चला जाता है तो सरकार उनको पैसा देती है। और कुछ लोग ऐसे आप भी सुने होंगे कि वो लोग सोचते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, हम पैसा नहीं लेंगे सरकार से तो सरकार मेरा ज़मीन नहीं ले पाएगी, तो ऐसा नहीं है। सरकार को पूरा राइट है, वो बस आपको सांत्वना के लिए पैसा देती है, बाकी उसको वो बिना चाहे तो बिना पैसे के भी आपसे आपकी ज़मीन ले सकती है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। मीन्स मतलब जैसे समुद्र में आप जानते हो, अब समुद्र में कहाँ तक किसका है ये बाउंड्री तो पता नहीं है, लैंड के आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक। जैसे 12 नॉटिकल माइल्स मतलब हो गया आपका 22.2 किलोमीटर अप्रॉक्स, मतलब समुद्र में 22.2 किलोमीटर तक जितना भी मोती निकलेगा, जितनी भी मछलियाँ होंगी, वो सारी एक कंट्री इंडिविजुअल की होंगी, उस पर किसी का राइट नहीं है। ठीक, उसके बाद हमारा है नेक्स्ट इंटरनेशनल रिसोर्सेज। दीज आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज द एरिया ऑफ 200 नॉटिक माइल्स इन सी और ओशन एंड नो एनी इंडिविजुअल कैन एक्वायर इट विदाउट एनी परमिशन। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में हमारा जैसे हो गया कि कोई मान लो कंट्री है, तो कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स मीन्स लगभग 300 किलोमीटर के अंदर वो जितने भी रिसोर्स हैं वो कंट्री ओन कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना होगा। बिना परमिशन के वो नहीं है। अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उसको मना कर दिया कि आप उसे नहीं लेंगे तो आप उसे नहीं ले सकते, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का ही प्रॉपर्टी है। ओके, और उसके बाद अगर आप 300 अप्रॉक्स 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जाएंगे आप, तो वो पूरी तरह से इंटरनेशनल रिसोर्स है। वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको चाहे उस कंट्री को दे सकता है या अपने पास भी रख सकता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या ज़्यादातर वो इलाका खाली ही रहता है, उस पर कोई काम नहीं होता है। ओके गाइस, हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। थैंक्स एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल टॉर्नेडो क्लासेस। गुड बाय।